एमी ने रास्ते में डेजी को देखा और डर गई कि वो जिंदा है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी ओर देखने से रोका क्योंकि वो सच सामने आने नहीं दे सकती थी। उसके जाते ही एमी ने डेजी को ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि उसे बस भ्रम हो गया है, लेकिन डेजी ने पीछे से उस पर हाथ रखा और उसे देखते ही वो गिर गई और कहा कि वो जिंदा कैसे है। डेजी ने अनजान होने का नाटक किया। एमी ने कहा कि वो अब तक वैसे ही अनोइंग है, लेकिन वो स्लम से निकली कैसे? उसे पता नहीं क्या कि स्लम से निकलने के बाद क्या होता है। डेजी ने नाटक किया कि वो क्या कह रही है, उसे समझ नहीं आ रहा। तभी स्टैन भागता हुआ आया। उसने पूछा कि वो 3 साल से कहाँ गायब थी और एमी उसे कब से ढूंढ रही थी। वो स्कूल भी गया था, लेकिन उसकी जानकारी कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। डेजी समझ गई थी कि उसकी फैमिली चुपचाप दुनिया से उसे गायब कर देना चाहती थी। उसने कहा कि वो गलत इंसान को पकड़ रहे हैं, वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एमी ने भी नाटक किया जैसे वो बहुत फिक्र करती है और साथ आने को कहा। डेजी ने मना किया, लेकिन वो उसे खींच कर ले गई। एमी ने अपने डैड को बताया कि डेजी जिंदा है और जब स्टैन को डेजी की फिक्र करते देखा तो बता दिया कि अब वो दोनों साथ हैं। एमी उससे चिपक कर दिखा रही थी कि वो उसके कितने करीब है। उसने कहा कि वो गायब ही हो गई थी और वो दोनों साथ आ गए। डेजी ने बताया कि वो डेजी क्लार्क नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एमी ने कहा कि क्या वो उससे नाराज है क्योंकि उसने स्टैन को छीन लिया। अगर उसे वापस चाहिए तो वो उसे वापस कर देगी। स्टैन ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो ये सब ना सोचे, लेकिन वो मन में डेजी को ही पसंद करता था। लेकिन डेजी ने कभी उसे पसंद नहीं किया। डेजी ने उसे अपनी आईडी दिखाई जिसमें उसका दूसरा नाम पड़ा हुआ था। एमी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उससे गलती हो गई है और वो असली डेजी नहीं है। ज्यादा ही होने लगा था तो वो उठकर चल दी, लेकिन एमी उसे रोक कर रखना चाहती थी ताकि बात करके पता कर सके कि वो डेजी है या नहीं। उसने कहा कि वो उसकी खोई हुई दोस्त जैसी दिखती है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाए। उसके दिमाग में था कि सवाल जवाब करके पता कर लेगी। उसने पूछा कि वो कहाँ से है और वहाँ क्यों आई, तो उसे गुस्सा आ गया कि वो उसके बारे में पता क्यों करना चाहती है। स्टैन ने माफ़ी मांगी और बताया कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। उसने अपना इंट्रो दिया और वो किसी अमीर ग्रुप का वारिस था। डेजी ने न्यूज़ में देखा था कि वो दोनों बस दोस्त हैं, कहीं वो उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। स्टैन ने कहा कि वो अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है, इसलिए पूरा करने के बाद ही वो सबको बताएंगे। लेकिन डेजी को ये कोई चालबाजी लग रही थी। ये सुनकर एमी को गुस्सा आ गया। डेजी अब और बात करना नहीं चाहती थी और वहां से उठकर चल दी। एमी ने उसे रोकने की कोशिश की और कॉफी उस पर उड़ेलने की भी सोची, लेकिन वो एकदम से मुड़ी और उल्टा उस पर ही कॉफी गिर गई। उसने कहा कि उसने जानबूझकर ये सब किया है। डेजी फिर से बढ़ी तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डेजी हट गई तो वो गिर गई। उसने कहा कि उसने उसे शुरू से लास्ट तक छुआ भी नहीं है। स्टैन ने माफ़ी मांगी और वो एमी को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। स्टैन ने डेजी से नंबर मांगा, लेकिन उसने कहा कि वो अपना फ़ोन नहीं लाई है और वहाँ से बढ़ गई। स्टैन ने उसे एमी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, लेकिन एमी ये नहीं चाहती थी। तभी वो लड़का आया जिसने डेजी की आईडी बनाई थी। उसने एमी की हेल्प करने की कोशिश की और याद दिलाई कि वो उसका क्लासमेट है। उसने पूछा कि क्या वो डेजी को जानती है, मतलब उस लड़की को। एमी ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने कहा कि उसने उसकी मदद की थी। एमी को ये याद आया कि उसकी फैमिली फेक आईडीज बनाने का बिजनेस करती है, लेकिन उसे ये नहीं आता कि वो कौन है। खैर, डेजी वापस आ चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठी तो उसकी मेड ने आकर उसे ड्रेस दी। वो उसके साथ बहुत अच्छी थी, इसलिए डेजी को उनसे लगाव भी होने लगा था। मेड ने उसे अच्छे से तैयार किया और टायलर के पास लेकर गई। वो काफ़ी समय से उसका वेट कर रहा था। डेजी ने उसे गेम्स खेलते देखा। वो बिजनेस के बारे में बातें कर रहा था। उसने डेजी को अपनी ओर खींचा और गेम खेलने लगा। उसके हाथ छोटे थे तो टायलर को हंसी आ रही थी। डेजी को वो एक नंबर का कमीना लग रहा था। मेड जब फूल लेकर आई तो उसने पूछा कि वो क्यों लेकर आई है, तो मेड ने बताया कि वो फूल दीवार पर चढ़ गए थे, इसलिए काट दिए। उस पर उसे गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो फूल डिसलॉयल है और वो उन फूलों को उसके सामने क्रश करके ट्रैश में फेंकने को बोल रहा था। डेजी डर गई। अगर उसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है तो वो उसका क्या करेगा। टायलर ने उसे वार्न किया, अगर उसने धोखा दिया और भागने की कोशिश की तो वो उसे जमीन में गाड़ देगा और रोजेस के लिए फर्टिलाइजर की तरह यूज करेगा।
उसका मुंह बना देख टायलर ने कहा कि क्या वो उसकी बात समझ सकती है, मतलब इतनी भी पागल नहीं है। इसके बाद डेजी ने न्यूज़ देखी। उसकी फैलाई आग अब शांत हो चुकी थी और वो बात को और बढ़ाना चाहती थी। स्टैन ने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वो जाने का प्लान कर रही थी। मेड्स एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन उन्हें अफसोस था कि वो ड्रेस बाहर नहीं पहन सकती। लेकिन डेजी ने मन में सोचा कि वो पहनेगी। दूसरी तरफ एमी ने बड़ा होटल बुक किया था। उसकी फ्रेंड्स उसके पैसे की तारीफ कर रही थी। उसने पूछा कि उसके काफी सारे दोस्त हैं तो वो किसे चुनेगी। एमी ने कहा कि वो सब बस दोस्त हैं और गिफ्ट्स देने के लिए हैं। इसमें चुनने वाला कुछ भी नहीं है। उसकी दोस्त चाहती थी कि वो किसी से उसे मिलाए। वो स्टैन से बात करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आया। उसने बताया कि उसने उसे बाहर किसी का वेट करते देखा। एमी समझ गई थी कि वो डेजी का वेट कर रहा है। इसके बाद वो पार्टी में आई और स्टैन ने उसकी तारीफ की। डेजी भी वहाँ आई हुई थी और एमी उसे देखकर मुंह बना रही थी। स्टैन ने कहा कि वो आई मतलब उसे उनकी परवाह है, उसे चलकर बात करनी चाहिए। लेकिन एमी ने बहाना बनाकर बात टाल दी। उसने कहा कि वो उसे अपने अंकल से मिलाने ले जाने वाला था। स्टैन ने कहा कि वो अभी उसे मिलाने नहीं ले जा सकता और उसे काम था, तो एमी ने कहा कि वो डेजी का ध्यान रखेगी और वो चला गया। उसने अपनी मेट को उसके पीछे लगाया ताकि वो वापस ना आ सके। इस दौरान उसकी दोस्त आई और डेजी के बारे में पूछा कि वो कौन है। उसने कहा कि स्टैन उसे लेकर आया है और हाँ, स्टैन उसके पीछे पड़ा है और वो इनवाइट भी नहीं की गई है। वो लड़की वैसे भी स्टैन से रिश्ता बनाना चाहती थी और उसे जलन भी हुई। एमी की दोस्त ने आकर कहा कि उसे तो कभी भी नहीं देखा, क्या उसके पास इनविटेशन भी है। डेजी ने बताया कि एमी का बॉयफ्रेंड उसे लेकर आया था, उसके पास इनविटेशन तो नहीं है। उसकी दोस्त ने कहा कि वो तो फ्री का खाना खाने आई है। एमी ने भी कहा कि वो उसे नहीं जानती। अब तो वहाँ पर मौजूद लोग भी उसे नीचा दिखाने लगे और कहा कि उसका छुआ खाना नहीं खाएंगे। एमी ने खाना चेंज करवा दिया और कहा कि वो उसकी मजबूरी समझती है, इसलिए उसके लिए खाना पैक करा देगी। लेकिन उसकी दोस्त उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ टायलर किसी मीटिंग में था और एक आदमी उसे टोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। टायलर ने कहा कि वहाँ कोई गद्दार है जो उसे मारना चाहता है। कल वो जिस लड़की के साथ बाहर गया था उसने उसे मारने की कोशिश की। वो चाहता था कि वो जो भी है वो खुद सामने आ जाए। उसने थोड़ा टाइम दिया कि उनमें से कल्पित खुद बाहर निकल कर आ जाए, वरना वो उसे घसीट कर बाहर करेगा, क्योंकि वो जानता है। इधर एमी की दोस्त ने अब डेजी पर चोरी का इल्जाम लगा दी थी। उसने कहा कि वो अपना कोट उतारे और दिखाए कि उसने कुछ चुराया है या नहीं। एमी ने अपनी इयररिंग छुपा ली और कहा कि उसकी इयररिंग्स गायब हो गई है, कोई ढूंढने में मदद करे। डेजी कोट एक शर्त पर उतारने के लिए तैयार थी कि वो उससे माफी मांगे अगर उसके पास कुछ ना निकला तो। एमी सोच रही थी कि वो अपना कोट उतारेगी तो उसका ब्रेसलेट टिक जाएगा और हर कोई जान जाएगा कि वो स्लम से आई है। इधर टायलर वहीं पर था। उसका असिस्टेंट तो चौंक गया कि वो पागल नहीं है, लेकिन टायलर ये बात पहले से ही जानता था और बस वहाँ हो रहा तमाशा देख रहा था। एमी ने कहा कि अगर उसके पास उनका कोई सामान नहीं निकला तो वो माफ़ी मांग लेगी। डेजी की शर्त थी कि वो घुटनों पर आकर माफ़ी मांगे और उसने कहा हाँ, और डेजी ने अपना कोट उतार दिया। सब उसकी ड्रेस को देखकर चौंक गए। वो काफ़ी सुंदर ड्रेस थी और डिजाइनर भी थी। डेजी ने कहा कि वो चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो गाउन भी उतार सकती है। एमी की दोस्त को लगा कि इसमें तो उसका ही घाटा है। डेजी ने कहा कि वो खुद उसके कपड़े उतार सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वो उन्हें शू करेगी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे अनड्रेस करने की कोशिश की। एमी उसका ब्रेसलेट देखना चाहती थी, लेकिन उस पर वो रिबन था, इसलिए वो उसे निकालने चली और उसके हाथ में ब्रेसलेट निकला। डेजी ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा और अब सब एमी का साथ देने में लगे थे। वो उसे वहां से बाहर निकालना चाहते थे। टायलर का असिस्टेंट चाहता था कि वो उसे बचाए, लेकिन टायलर देखना चाहता था कि वो ऐसे स्थिति में क्या करने वाली है। इधर डेजी ने उन्हें धमकी दी कि वो उनकी कंपनी का नाम तक मिटा सकती है क्योंकि उसके कनेक्शंस बहुत हाई हैं। असिस्टेंट समझ गया था कि वो उसका नाम लेने वाली है, लेकिन टायलर को लगता है कि बिना प्रूफ के कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इधर डेजी ने बताया कि उसका सरनेम स्पाइसी है, जो कि उस होटल के मालिक का भी था। सब चौंक गए कि क्या वो उस होटल के मालिक की बेटी है। कुछ लोगों को यकीन होने लगा। उसने वो ड्रेस जो पहनी थी वो डिज़ाइनर भी थी, लेकिन एमी तो जानती थी। उसने मैनेजर को बुलाने के लिए कहा ताकि वेरीफाई कर सके। डेजी ने कहा कि उसके पास कोई और है जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जो प्रूफ दे सकता है। असिस्टेंट को लगा कि कहीं वो सच में स्पाइसी फैमिली की वारिस तो नहीं, लेकिन टायलर को पता था कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। वो जो कर रही थी वो खुद भुगते। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ गया और उस पर नज़र रखने को कहा। द मैनेजर आ चुका था और गुस्से में था कि उसने स्पाइसी फैमिली का वारिस होने का नाटक क्यों किया। डेजी ने बताया कि वो उनकी वारिस नहीं है बल्कि सेवियर है।
मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। डेजी ने कहा कि उसे मिस्टर स्पाइसी को कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए, ना कि ज़रा सी बात के लिए अपना फ्यूचर खतरे में डालने की ज़रूरत है। मैनेजर ने मिस्टर स्पाइसी को कॉल किया और वो उससे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते थे। डेजी ने कहा कि एक भी इंसान वहाँ से जाना नहीं चाहिए। इसके बाद उसे मिस्टर स्पाइसी से बात की। वो उसे जानते थे और ये भी कि वो स्लम में थी। उसने सच में उनकी जान भी बचाई थी, लेकिन वो बाहर कैसे निकली ये बात उन्हें बहुत बड़ी लगी। खैर, अब जब वो फ्री थी तो वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। वो उसकी हेल्प वहाँ से निकलने में करना चाहता था, लेकिन डेजी ने टायलर के बारे में बताया तो वो बहुत पावरफुल था। मिस्टर स्पाइसी भी शायद उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। डेजी समझ गई थी कि वो खुद पर भरोसा कर सकती है। वो उसे वहाँ से निकाल नहीं सकते थे और आज उसने फेवर मांगा और बाहर आई। डेजी आकर उसकी सीट पर बैठ गई तो वो उस पर चिल्लाने लगी। वो जानती थी कि वो कौन है, इसलिए बेफिक्र होकर उसे नीचे दिखा रही थी, लेकिन मैनेजर ने सिक्योरिटी बुलाकर उसे पकड़वा दिया और बताया कि उसने सच में मिस्टर स्पाइसी को बचाया था। मैनेजर ने उल्टा एमी को डांट लगाना शुरू कर दिया और उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई। तभी उसके डैड वहाँ आए। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे। एमी ने शिकायत की और मैनेजर ने उन्हें पूरी बात बताई। उसके डैड को लगा कि उन्हें शायद गलतफहमी हुई है, मिस्टर स्पाइसी से पंगा लेना सही नहीं है, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं पाए। उन्होंने उससे घुटने पर आकर माफ़ी भी मांगने को कहा, लेकिन एमी तैयार नहीं हुई। लेकिन उसके डैड ने उसे थप्पड़ मार दिया और वो माफ़ी मांगने को तैयार हो गई। लेकिन डेजी को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था और उसने और अच्छे से माफ़ी मांगने को कहा और उसके फेस को अपने जूते से वैसे ही उठाया जैसे कभी एमी ने उसका उठाया था। मैनेजर ने पूछा कि क्या वो उसे संतुष्टि मिली या नहीं। उसने कहा उसने उसे चोर कहा, नीचा दिखाया और उसे स्लम से आया हुआ भी कहा और उसके कपड़े उतारने की भी कोशिश की। क्या वो इतनी आसानी से माफ़ कर सकती है? एमी के डैड बहुत गुस्से में थे। उसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ रहा था। वो उसे घर ले जाकर सबक सिखाने वाले थे। डेजी ने सारा सामान तोड़वा दिया और एमी रो रही थी। उसने पूछा कि वो चाहती क्या है, तो उसने कहा कि वो सबके सामने उसे शर्मिंदा देखना चाहती है और उसकी लाइफ भी बर्बाद करना चाहती है। उसके डैड ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि उसे जाने दे, वो बड़ा सा गिफ्ट देकर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन डेजी उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। आज के लिए काफ़ी कुछ हो चुका था और डेजी यहीं पर रुकना चाहती थी। उसने मिस्टर क्लार्क से कहा कि वो आगे से ध्यान रखे और चली गई। एमी उसे डेजी बोल रही थी, लेकिन उसके डैड को यकीन था कि वो डेजी नहीं है। एमी ने बताया कि वो सेम टाइम सेम डे पर पैदा हुई हैं, उसका दुर्भाग्य लेने के लिए। अगर वो नहीं मरी तो ये सब उसे झेलना होगा। उसके डैड ने डेजी पर नज़र रखने को कहा कि वो किससे मिलती है और कहाँ जाती है। इधर उस आदमी को टायलर के असिस्टेंट ने बहुत मारा और गायब भी कर दिया। टायलर डेजी को ऐसे मैटर हैंडल करते देख हैरान था और खुश भी। उसने वो सब फोटोज़ और वीडियोज़ उसे भेजने के लिए कहा और उसके फ़ोन से डिलीट करने को भी। इधर स्टैन वापस आया, लेकिन उसे पूरी बात पता नहीं चली। वो बस इतना जानता था कि वहाँ पर कुछ हुआ है और सब चले गए हैं, और उसे डेजी की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। डेजी ने एमी को उसके डैड की गोद में देखा और उसे दुख हुआ कि वो लकी है कि उसके पास उसे कोई घर ले जाने वाला है, भले ही वो एक नंबर की बिगड़ैल है। वो वहाँ से आगे बढ़ी। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। वो नशे में बड़बड़ा रही थी कि वो आज 21 साल की हो गई है। तभी वहाँ पर टायलर आ गया। उसने उसे डेजी कहा तो उसने हामी भरी, लेकिन टायलर बस कंफर्म कर रहा था। डेजी ने कहा कि अगर वो नहीं मरी तो एमी मर जाएगी। टायलर ने पूछा कि क्या उसका स्टैन से कोई लेना देना है। डेजी को याद नहीं था कि वो कौन है। टायलर उसे बताना चाहता था कि वो कौन है, इससे पहले उसने उसे किस कर लिया। उसने कहा कि वो कहता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन उसे बर्थडे विश भी नहीं किया। टायलर ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और ढेर सारा फायरवर्क्स करवाया। उसने कहा कि वो उसके साथ रहे और वो जो चाहे वो उसे मिलेगा। डेजी ने बताया कि आज किसी और का भी बर्थडे है, लेकिन उसके लिए सब कुछ अलग है। आज तक किसी ने उसके लिए फायरवर्क्स नहीं किया, ना ही कभी घर लेकर गया। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। टायलर ने उसे अपना कोट उड़ाया और घर लेकर गया। जब वो होश में आई तो वो टायलर के साथ थी और उठते ही वहाँ से भागने की सोची। उसे याद आया कि कल हुआ क्या था। टायलर ने उसे अपनी ओर खींचा और यहाँ पर सीज़न 1 एंड हो गया। इसका अगला सीज़न मैं ढूंढकर जल्दी से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।